वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण सतरुद्र संहिता अथैक त्रिंशो अध्याय। शिव जी के भिक्षुवर्यावतार का वर्णन। शिव जी के भिक्षुवर्यावतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नंदीश्वर वाचो अथ वक्ष्ये मुनिश्रेष्ठो शंभो शृण्वतारकं स्वभक्तो दया विप्रो नारी संदेहभञ्जकम् आसीत्यत्यरथो नाम्ना विदर्भ विषये नृपः धर्मात्मा सत्यशीलश्च महाशैवो जनप्रियः तस्य राज्ञः सुधर्मेणो महीं पालयतो मुने महान् कालो व्यतीयाय सुखेनो शिवधर्मतः कदाचित् तस्य राज्ञस्तु साल्वस्य पुररोधिभिः महान् रणो बभूवाथो बहुसैन्यैर्बलोद्भते सः विदर्भ नृपः कृत्वा सार्धं तैर्दारुणं रणं प्रनष्टोरुबलः साल्वैर्निहतो दैवयोगतः तस्मिन्नृपे हृते युद्धे साल्वैस्तु भयविह्वला सैनिका हतशेषाश्च मन्त्रिभिः सह दुद्रुवुः। अथ तस्य महाराज्ञी रात्रौ स्वापुरतौ मुने संरुद्धार्य पुरभिर्यत्नादन्तर्वन्ती बहिर्ययोः निर्गता शोकसन्तप्ता सा राजमहिषी शनैः प्राचीमितिशं ययौ दूरं स्मरन्ती सपदाम्बुजम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ प्रभाते सा राज्ञी ददर्शो विमलं सरः अतीता दूरमध्वानं दयया शङ्करस्य हि तत्रागत्य प्रिया राज्ञः सन्तप्ता सुकुमारिणी निवासार्थो सरस्तीरे छाया वृक्षमुपाश्रयतो तत्र दैवो वसाद्राज्ञी मुहूर्ते सद्गुणान्विते असूतो तनयं दिव्यं सर्वलक्षणलक्षितम्। अथ तज्जननी दैवात्र सीताति नृपांगना सरोवतीर्णा पानार्थाग्रस्ता ग्राहेण पाथसी सासुतो जातमात्रस्तु क्षुत्पिपासार्दितोद्भृशं रुरोध सा सरस्तीरे विनष्टो पितृमातृकः तस्मिन् वने क्रन्दमाने जातमात्रे सुते मुने कृपान्वितो महेशो भूदन्तरयामी सा रक्षकः प्रेरिता मनसा काचिदीशेनो त्रासहारिणाम् अकस्मादादता तत्रो भ्रामन्ती भैक्षजीविनी सा त्वेकहायनं बालं वहन्ती विधवा निजम् अनाथमेकं क्रन्दन्तं शिशुं तत्रो ददर्शः सा दृष्ट्वा तत्र तं बालं वने निर्मनुजे मुने विस्मिताति द्विजस्त्री सा चिचिन्तो हृदये बहु अहो सुमहृदाश्चर्यमिदं दृष्ट्वा मयाधुना असम्भाव्याम कथं च सर्वथा मनसा गिरा। ओम नमः शिवाय। अच्छिन्ननाभिनालोऽयं रसायाम केवलं शिशुः सेते मातृविहीनश्च क्रन्दस्तेजस्विना वरः अस्य पित्रादयः केऽपि न सन्ति हो सहायिनः कारणं किं बभूवाथो ह्यहो दैवो बलं महतो न जाने कस्य पुत्रो यमस्य ज्ञातात्रो कोऽपि न यतः पृच्छाम्यस्य जन्मो जाता च करुणामयी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इच्छाम्येनं योषितं हि बालामौर सपुत्रवतो असंस्पृष्टूनोत्साही त्वाज्ञाः कुलजन्मादि चास्य वै। नन्दीश्वरवाचो इति संचित्यमानायां तस्यायां विप्रवरस्त्रियां कृपां चकार महतीं शङ्करो नन्दीश्वरवाचो इति संचित्यमानायां तस्यां विप्रवरस्त्रियां कृपां चकार महतीं शङ्करो वत्सला दध्रे भिक्षुस्वरूपं हि महालीलो महेश्वरा और सर्वथा भक्त सुखदो निरूपाधि स्वयं सदा
तत्र जगाम सहसा सा भिक्षु परमेश्वरः यत्रास्ति संदेहवती द्विजस्त्री ज्ञातुमिच्छति भिक्षुवर्यस्वरूपो साविज्ञातो गति प्रभु तामाह विप्रवनितां विहस्य करुणानिधि भिक्षुवर्यवाचो संदेहं कुरु नो चित्ते विप्रभामिनी मा शिक्षिदय रक्षयनं बालकं प्रीत्या सुपवित्रं स्वपुत्रकम् अनेन शिशुना श्रेयः प्राप्स्यसे नाचिरात् परम् अपुष्णीः सर्वथा ह्येनं महातेजस्विनं शिशुम् नंदीश्वरवाचो इत्युक्तवन्तं तं भिक्षुस्वरूपं करुणानिधिम् असह विप्रवनिता शम्भुं प्रीत्या पप्रच्छ सादरं विप्रवनितो वाचो त्वदाज्ञयनं बालं हि रक्षिष्यामि स्वपुत्रवतो अपोक्ष्यामि नात्र सन्देहो अमद्भाग्यात्वामिहागतः तथापि ज्ञातुमिच्छामि विशेषेण तु तत्त्वतः कोऽयं कस्य सुतश्चायम् अकस्त्वामत्र समागतः मुहुर्मम समायाति ज्ञानं भिक्षुवरं प्रभु त्वं शिवः करुणा सिन्धुस्त्वद्भक्तोऽयं शिशुपुरः अकेनचित् कर्मा दोषेण सम्प्राप्तोऽयं सदा मिमां तद्भुक्त्वा परमं श्रेयः प्राप्स्यते त्वदनुग्रहात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वन्मायैव साहं वै मार्गभ्रष्टा विमोहिता आगता प्रेषिता त्वत्तो ह्यास्य रक्षणहेतुतः। नन्दीश्वरवाचो इति तद्दर्शन प्राप्त विज्ञानां विप्रकामिनीं ज्ञातु कामां विशेषेण प्रोचे भिक्षुतनुः शिवः। भिक्षुवर्यवाचो शृणु प्रीत्या विप्रपत्नी बालस्यास्य पुरोहितम् सर्वमन्यस्य सुप्रीत्या वक्ष्यते तत्त्वतो नघे सुतो विदर्भराजस्य शिवभक्तस्य धीमतः अयं सत्यरथस्यैव स्वधर्मो निरतस्य हि शृणु सत्यरथो राजा हतः साल्वैरणे परे तत्पत्नी निशिशुव्यग्रा निर्ययो स्वाग्रहाद् द्रुतम् असूतो तनयं चैनं समायाता प्रगेत्रहि सरोवतीर्णा कृपया ग्रस्ता ग्राहेण दैवतः। नन्दीश्वरवाचो इति तस्य समुत्पत्तिं तत्पितुः संगरे मृतिं तन्मात्रमरणं ग्राहात् सर्वं तस्यै न्यवेदयतो अथ सा ब्राह्मणी चैव विस्मिताति मुनीश्वरः पुनः पप्रच्छ तं भिक्षुं ज्ञानिनं सिद्धिरूपकं। ब्रह्मण्युवाचो सह राज्ञोस्तपिता भिक्षो वरभोगान्तरैव हि कस्माच्छाल्वैश्वरिपुभिः स्वल्पहैश्च विघातितः कस्मादस्य शिशोर्माता ग्राहेणासु सुभक्षिता यस्माद्नाथोऽयं जातो अभिबुन्धुश्चैव जन्मतः कस्मात् सुतो ममापीहो सुदरिद्रो हि भिक्षुकः अभवेत् कथं सुखं भिक्षु पुत्रयोरनयोर्दवदा। नन्दीश्वरवाचो इति तस्या वचा श्रुत्वा सा भिक्षु परमेश्वरः विप्रपत्न्या प्रसन्नात्मा प्रोवाचो विहेशस्यताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। भिक्षुवर्यवाचो विप्रपत्नी विशेषेण सर्वप्रश्नान् वदामि ते शृणु त्वं सावधानेन चरित्रमिदमुत्तमम्। अमुस्य बालस्य पिता सा विदर्भमहीपतिः पूर्वजन्मनि पाण्ड्योऽसौ बभूवो नृपसत्तमः सहसैव नृपतिर्धर्मात् पालयन्निखिलां महीं स्वप्रजां रञ्जयामासो सर्वोपद्रवनाशनः। कदाचित् स हि सर्वे सम्प्रदोषे पर्यपूजयतो त्रयोदश्यां निराहारो दिवानाको व्रती शिवं तस्य पूजयतः शम्भु प्रदोषे गिरिसंरते महान् शब्दो बभूवाथो विकटः सर्वथा पुरे तमाकर्ण्य रवं सूथो राजा त्यक्त शिवार्चनः रिप्वागमन संकातो निर्ययो भवेनाद बहि
एतस्मिन्नैव काले तु तुष्यामात्यो महाबली अग्रहीत शत्रु सामन्तोः राजान्तिकमुपाययो। ओम नमः शिवाय। तम दृष्ट्वा शत्रु सामन्तं महाक्रोधेन बिह्वलः अविचार्य व्रसन्तस्य अशिरच्छेदं कारयतो असमाप्येष पूजामो तां शुचिर्नष्टनिधिर्नृपः असमाप्येष पूजां तां शुचिर्नष्टाधीर्नृपः रात्रौ चकार सुप्रीत्या भोजनं नष्टमङ्गलः। विदर्भेषु भद्राजाः जन्मनिहोऽस्य बभ्रति शिवार्चनान्तरायेण अपरैर्भोगान्तरे हतः तत्पिता यः पूर्वभवेषोऽस्मिन् जन्मनि तत्सुतः अयमेव हतैश्वर्य शिवपूजा व्यतिक्रमातो अस्य माता पूर्वभवे सपत्नी छद्मनाहरतो भक्षिता तेन पापेन ग्रहेणास्मिन् भवे हि सा एषा प्रवृत्तिरेतेषां भवत्यय परिकीर्तिता अनर्चित शिवा भक्त्याः प्राप्नुवन्ति दरिद्रताम्। ओम नमः शिवाय। एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये सा यज्ञाद्य सुकर्मभिः अतो दरिद्र्यामापन्ना पुत्रस्ते द्विभाविनी तस्तोष परिहारार्थं शरणं शङ्करं व्रजः। एताभ्यां खलु बालाभ्यां शिवपूजा विधीयताम् उपवीतानन्तरमे हि शिवः श्रेयः करिष्यसि। नन्दीश्वरवाचो इति तामुपदिश्याथो अभिक्षुवर्यतनुः शिवा स्वरूपं दर्शयामासो परमं भक्तवत्सलः। अथ सा विप्रवनिता ज्ञात्वा तं शङ्करं प्रभुं सुप्रणम्य हि तुष्टाव प्रेम्णा गदगदया गिरा। ततः सा भगवान् शम्भोर्धृतभिक्षुतनुर्धृतम् अपश्यन्त्या विप्रपत्न्यास्तु तत्रैवान्तर्धीयतो। अथ तस्मिन् गते भिक्षो विश्रब्धा ब्राह्मणी चासा तमर्भकं समादाय सस्वपुत्राग्रहं ययो एकचक्राह्वये रम्ये ग्राम्ये कृतनिकेतना स्वपुत्रं राजपुत्रं चापरान्नश्चोऽव्यवर्धयतो। ब्राह्मणे कृत संस्कारो क्रतोपनयनो चातो अबभ्रधाते स्वगेहे चा शिवपूजा न तत्परो अतो सांडिल्य मुनिस्तातो निदेशान्यमस्थितो अप्रदोषे चक्रतु शंभो पूजां कृत्वा व्रतं शुभं। कदाचित् द्विजपुत्रेण विनाशो राजनन्दनः नद्यां स्नातुं गतः प्रापो विधान कलशंबरम् एवं पूजयतो शंभु राजद्विज कुमारयो सुखेनैव व्यतीयाय तयोर्मासो चतुष्टयम् एवमर्चयतो शम्भुं भूयोऽपि परया मुदा संवत्सरो व्यतीयाय तस्मिन्नेव तयोर्गृहे। ओम नमः शिवाय। संवत्सरे व्यतिक्रान्ते सा राजतनयो मुने गत्वा वनान्ते विप्रेणो शिवस्यानुग्रहाद्युः आकस्मादागतां तत्रो दत्तां तज्जनकेह विवाह्या गन्धर्वसुतां चक्रे राज्यमकण्टकम्। यः विप्रवनिता पूर्वं तातम पुष्ट्वा स्वपुत्रवतो सैव माता भवत्तस्य सा भ्राता द्विजनन्दनः इत्थमाराध्य देवेशं धर्मगुप्ता ह्यासा वै विदर्भ विषये राज्ञा तथा भोगं चकारः। भिक्षुर्वर्यावतारस्ते वर्णितस्य मयाधुना शिवस्य धर्मगुप्ता ह्वा नृपबालो सुखप्रदः एतादाख्या मनघं पवित्रं पावनं महतो धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं सर्वकामदम् सा यः एतच्छृणुया नित्यं श्रावयेद्वा समाहितः सा भुक्तिहारखिलान् कामान् सोन्ते शिवे पुरं व्रजेतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता
31वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। शिव जी के भिक्षुरवर्यावतार का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विप्र, अब मैं सदा शिव जी के उस अवतार का वर्णन करूंगा जिसे किसी नारी के संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया था, उसे आप सुनने की कृपा करें। विदर्भ नगर में महात्मा सत्यशील तथा शिव भक्तों से प्रेम करने वाले सत्यरथ नामक एक राजा रहते थे। हे मुने, धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए एवं शिव धर्म से सुखपूर्वक निवास करते हुए उस राजा का बहुत सा समय बीत गया था। किसी समय उसके नगर को अवरुद्ध करने वाले बहुत सी सेना से युक्त तथा बल से उन्मत्त साल्व संज्ञक क्षत्रिय वीरों ने उस राजा का घोर युद्ध हुआ। उन साल्व वीरों के साथ भयानक युद्ध करके नष्ट हुए पराक्रम वाला वह विदर्भराज दैवयोग से उनके द्वारा मार दिया गया। साल्वों के द्वारा रणभूमि में उस राजा के मारे जाने पर उसके बचे हुए सैनिक भय से व्याकुल होकर मंत्रियों के साथ भाग गए। हे मुने, उसके बाद उस राजा की गर्भवती रानी शत्रुओं के द्वारा घिरी होने पर भी रात्रि के समय बड़े यत्न से नगर से बाहर चली गई। शोक से संतप्त वह रानी राजधानी से निकलकर भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करती हुई पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर तक चली गई। इस प्रकार शिवजी की दया से सुरक्षित हुई वह रानी नगर से बहुत दूर जा पहुंची और उसने प्रातः काल के समय वहां पर एक स्वच्छ सरोवर को देखा। वहां आकर राजा की उस सुकुमार पत्नी ने शोक से व्याकुल हो विश्राम के लिए उस सरोवर के तट पर एक छायादार वृक्ष का आश्रय लिया। वहां पर रानी ने दैववश शुभ ग्रहों से युक्त मुहूर्त में सर्वलक्षण संपन्न दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उसी समय भाग्यवश प्यास से व्याकुल हुई उस सद्योजात शिशु की माता वह रानी जो ही जल लेने के लिए सरोवर में उतरी कि जल में स्थित ग्राह ने उसे पकड़ लिया। भूख एवं प्यास से अत्यधिक व्याकुल तथा पिता एवं माता से रहित वह नवजात बालक सरोवर के किनारे रोने लगा। हे मुने, उत्पन्न होते ही भूख प्यास से व्याकुल हो रोते हुए उस नवजात शिशु पर सर्व अंतर्यामी तथा सर्वरक्षक वे महेश्वर दयाद्र हो उठे। उसी समय कष्ट को दूर करने वाले भगवान के द्वारा मन से प्रेरित की गई एक भिखारिन वहां अकस्मात आ पहुंची। अपने 1 वर्ष के पुत्र के लिए हुए अपने 1 वर्ष के पुत्र को लिए हुए उस विधवा ने उस रोते हुए अनाथ बच्चे को वहां देखा। हे मुनि सनत कुमार जी, उस बालक को निर्जन वन में देखकर वह ब्राह्मणी अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने हृदय में बहुत विचार करने लगी। अहो, मैंने इस समय बहुत बड़ा आश्चर्य देखा जो असंभव एवं मन तथा वाणी से सर्वथा अकथनीय है। तेजस्वियों में श्रेष्ठ इस बालक का अभी तक नाल छेदन भी नहीं हुआ है और यह मातृविहीन हो रोता हुआ अकेला ही पृथ्वी पर लेटा हुआ है। यहाँ तो इसकी सहायता करने वाले इसके माता पिता आदि कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें क्या कारण हो सकता है? अहो, दैवबल बड़ा प्रबल है। यह ना जाने किसका पुत्र है, इसे जानने वाला भी कोई नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में मैं कुछ किसी से पूछ सकूं। मुझे तो इस पर बहुत ही दया आ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने से इसे छूने का साहस नहीं हो रहा है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, जब वह श्रेष्ठ ब्राह्मणी अपने मन में इस प्रकार का विचार कर ही रही थी, उसी समय भक्तवत्सल शिवजी ने बड़ी दया की। सदैव महान लीलाएं करने वाले, स्वयं उपाधि रहित तथा भक्तों को हर प्रकार का सुख देने वाले उन भगवान शिव महेश्वर ने उस समय भिक्षुक का रूप धारण कर लिया। भिक्षुक रूपधारी वे परमेश्वर वहां सहसा आए जहां उस बालक के विषय में जानने की इच्छा वाली संदेहग्रस्त ब्राह्मणी विद्यमान थी। वह तब अभिज्ञात गति तथा
दया सागर उन भिक्षुक रूपधारी भगवान शिव ने हंसकर उस ब्राह्मण पत्नी से कहा। भिक्षु श्रेष्ठ बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में शंका मत करो और दुखी मत हो। तुम अपने पुत्र तुल्य इस पवित्र बालक की प्रसन्नता पूर्वक रक्षा करो। थोड़े ही समय के उपरांत इस बालक से तुम्हारा परम कल्याण होने वाला है। अतः सब प्रकार से इस महातेजस्वी शिशु का पालन पोषण करने का सौभाग्य प्राप्त करो। नंदीश्वर बोले, भिक्षु रूप धारण करने वाले करुणा सागर भगवान शिव जी ने जब इस प्रकार कहा, तब ब्राह्मणी ने प्रेम के साथ आदर पूर्वक उनसे पूछा। ब्राह्मणी बोली, मैं आपकी आज्ञा से अपने पुत्र के समान इस बालक की रक्षा करूंगी तथा भरण पोषण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। फिर भी मैं आपसे सत्य सत्य विशेष रूप से जानना चाहती हूँ कि यह बालक कौन है, यह बालक किसका पुत्र है और यहाँ कैसे आया, और यहाँ आए हुए आप स्वयं कौन हैं? हे भिक्षुवर, हे प्रभु, मुझे बारंबार ऐसा ज्ञात हो रहा है कि आप दया सागर भगवान शिव हैं और यह शिशु पूर्व जन्म में आपका भक्त था। किसी कर्म से के दोष से यह इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। उसे भोग कर आपकी कृपा से यह पुनः परम कल्याण को प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय। आपकी माया से मोहित हुई मैं अपना मार्ग भूलकर इधर आ गई, जिससे ज्ञात होता है कि इसके पालन करने के लिए आपने मुझे ही यहाँ भेजा है। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान शिव के दर्शन से ज्ञान को प्राप्त हुई उस विशेष रूप से जानने की इच्छा वाली उस ब्राह्मणी से भिक्षुक रूपधारी भगवान शिव कहने लगे। भिक्षुवर बोले, हे विप्रपत्नी, इस सर्वमान्य बालक का पूर्वकालीन इतिहास तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। हे अनघे, तुम इसे प्रेम पूर्वक सुनो। यह बालक शिव भक्त, बुद्धिमान तथा अपने धर्म में निरत रहने वाला विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। हे ब्राह्मणी सुनो, राजा सत्यरथ शत्रु सालवों द्वारा युद्ध में मार डाले गए, जिससे अत्यंत भयभीत हुई उनकी पत्नी रात्रि में शीघ्रता से अपने घर से निकल गई। उन्होंने इस वन में आकर प्रातःकाल होते होते इस पुत्र को जन्म दिया, किंतु प्यास लगने से वह सरोवर में उतरी, तब दुर्भाग्य से ग्राह ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव ने बालक की उत्पत्ति, उसके पिता का संग्राम में मरण एवं ग्राह द्वारा उसकी माता की मृत्यु के विषय में उस ब्राह्मणी से कहा। हे मुनीश्वर, तब वह ब्राह्मणी अत्यंत विस्मित हुई और उसने ज्ञानी तथा सिद्ध स्वरूप उन भिक्षुक से पुनः पूछा। ब्राह्मणी बोली, हे भिक्षु, इस राजपुत्र का श्रेष्ठ पिता उत्तमोत्तम भोग करते हुए भी इन क्षुद्र सालवों के द्वारा किस प्रकार मारा गया, और ग्राह ने इस शिशु की माता को शीघ्र ही क्यों ग्रास बना लिया, जिसके कारण यह जन्म से अनाथ एवं बंधु रहित हो गया है। हे भिक्षु, मेरा यह पुत्र भी परम दरिद्र तथा भिक्षुक क्यों हुआ? किस उपाय से मेरे ये दोनों पुत्र सुखी होंगे? कृपया मुझे बतलाने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, उस ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर भिक्षु रूपधारी परमेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त होकर हंसते हुए उस ब्राह्मणी से कहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भिक्षुवर्य बोले, हे विप्रपत्नी, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर विशेष रूप से दे रहा हूँ। तुम सावधान होकर उस उत्तम चरित्र का श्रवण करो। विदर्भ देश का राजा जो इस बालक का पिता था, वह पूर्व जन्म में पांड्य देश का श्रेष्ठ राजा हुआ करता था। संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला वह शिव भक्त राजा संपूर्ण पृथ्वी का पालन करता हुआ अपनी प्रजा को सदैव प्रसन्न रखता था। किसी समय उसने दिन में निराहार रहकर नक्त व्रत करते हुए त्रयोदशी के प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा की। जब वह प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा कर रहा था, तभी नगर में बड़ा भयानक शब्द हुआ। उस भयावह ध्वनि को सुनकर वह राजा शत्रु के आक्रमण की आशंका से शिवार्चन का परित्याग कर घर से बाहर निकल पड़ा। इसी समय उसका महाबली मंत्री भी शत्रुता करने वाले सामंत को साथ लेकर राजा के निकट आ गया।
अत्यधिक क्रोध से व्याकुल राजा ने उस शत्रु सामंत को देखकर बिना धर्माधर्म का विचार किए निर्दयता के साथ उसका सिर कटवा दिया। उस शिव पूजा को समाप्त किए बिना ही अपवित्र तथा नष्ट बुद्धि वाले राजा ने रात में प्रेम पूर्वक भोजन किया, जिससे वह मंगलहीन हो गया। उसके पश्चात इस जन्म में वह विदर्भ देश का शिवभक्त राजा हुआ, किंतु पूर्व जन्म में शिवार्चन में होने वाले पाप के कारण शत्रुओं ने राज्य सुख भोग के समय ही उसका वध कर दिया। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वह ही इस जन्म में भी उसका पुत्र हुआ है, किंतु शिव पूजा के व्यतिक्रम से वह सारे ऐश्वर्यों से रहित हो गया है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मरवा दिया था। उस पाप से इस जन्म में उसे ग्राह ने निगल लिया है। हे ब्राह्मणी, मैंने इन सब का सारा वृत्तांत तुमसे कह दिया है। भक्तिपूर्वक शिव की अर्चना न करने वाले मनुष्य दरिद्र हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा यह पुत्र पूर्व जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण था। इसने यज्ञादि सुकर्म किए नहीं, केवल प्रतिग्रहों को लेने में ही अपना जीवन बिता दिया। हे ब्राह्मणी, इसलिए तुम्हारा पुत्र दरिद्र हुआ है। उन दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ और इन दोनों बालकों को लेकर भगवान शिव जी की पूजा करो। इन दोनों का यज्ञोपवीत हो जाने के पश्चात शिव जी कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उसको ऐसा उपदेश देकर भिक्षु रूपधारी भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसे अपना उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन कराया। इसके बाद वह ब्राह्मणी उन भिक्षु श्रेष्ठ को शिव जानकर उन्हें भली भांति प्रणाम करके प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उन भगवान शिव की स्तुति करने लगी। उसके बाद विप्रपत्नी के देखते ही देखते भिक्षु रूपधारी वे भगवान शिव शीघ्र ही वहां अंतर्ध्यान हो गए। भिक्षुक के चले जाने पर ब्राह्मणी को विश्वास हो गया और उस लड़के को लेकर वह अपने पुत्र सहित अपने घर चली गई। एक चक्रा नामक रमणीय ग्राम में निवास करती हुई वह ब्राह्मणी उत्तम अन्नों से अपने पुत्र तथा राजपुत्र का पालन करने लगी। पुनः ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। वे दोनों शिव पूजा में तत्पर हो अपने घर में बढ़ने लगे। हे तात सनत कुमार जी, वे दोनों ही सांडिल्य मुनि की आज्ञा से नियम में तत्पर होकर शुभ व्रत करके प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करने लगे। जिस समय ब्राह्मण पुत्र के बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गए हुए राजपुत्र ने धन से परिपूर्ण एक सुंदर कलश पाया। इस प्रकार भगवान शिव जी की पूजा करते हुए उन राजकुमार एवं ब्राह्मण कुमार ने सुखपूर्वक 4 महीने बीत गए। इसी रीति से अत्यंत प्रसन्नता से पुनः शिव जी का पूजन करते हुए उन दोनों का उस घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुनि सनत कुमार जी, 1 वर्ष बीत जाने पर वह राजपुत्र एक दिन उस ब्राह्मण पुत्र के साथ सर्वव्यापक भगवान शिव जी की कृपा से वन प्रांत में जा पहुंचा और अकस्मात वहां आई हुई तथा उसके पिता द्वारा प्रदत्त गंधर्व कन्या से विवाह करके अकंटक राज्य का भोग करने लगा। जिस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के समान उसका लालन पोषण किया था, पालन पोषण किया था, वही उसकी माता हुई तथा वह ब्राह्मण पुत्र उसका भाई हुआ। इस प्रकार भगवान शिव जी की आराधना करके धर्मगुप्त नामक वह राजपुत्र विदर्भ नगर में उस रानी के साथ शुभोपभोग करने लगा। हे मुनि सनत कुमार जी, इस समय मैंने भगवान शिव जी के भिक्षु वर्यावतार का वर्णन आपसे कर दिया है, जो धर्मगुप्त नामक राजपुत्र को सुख देने वाला था। यह आख्यान निष्पाप पवित्र करने वाला, महान धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का साधन एवं संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो सावधान होकर इसे नित्य सुनता अथवा सुनाता है, वह समस्त इच्छित भोगों को भोग कर अंत में शिवपुर को जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायाम शतरुद्र संहितायाम भिक्षुवर्याह्वा शिवावतार चरित्र वर्णनम नाम 31 अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता में भिक्षुवर्याह्व शिवावतार चरित्र वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते